हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करते हैं कि आपको ये रिक्वेस्टेड वन शॉट स्टोरी पसंद आएगी। जिन 20 ईयर ओल्ड है और बहुत ज़्यादा शैतान है, वो सिर्फ वही करती है जो उसका दिल चाहता है। उसको दूसरे की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको कॉलेज जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से वो कॉलेज नहीं जाती है। और उसको नाइट पार्टीज अटेंड करना अच्छा लगता है, इस वजह से वो ज़्यादातर नाइट्स पार्टी अटेंड करती है और दिन को अपनी नींद पूरी करती है। और जब फ़ारग टाइम मिलता है तो अपने फ़ोन के साथ लगी रहती है। घर में किसी को बुलाना तक पसंद नहीं करती है। मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ज़्यादा शौक हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, क्योंकि उनका जिनकी ये सब हरकतों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिन बहुत ज़्यादा कामचोर है, उसको किसी काम को करना अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर मिन और मिसेस मिन का एक बेटा है जिसका नाम मिनयोंगी है। मिनयोंगी मिनयोंगी 10 ईयर ओल्ड है और बहुत ज़्यादा शैतान है। मिनयोंगी स्टडी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और अपने मॉम डैड की हर बात मानता है, लेकिन जब तक मिनयोंगी को कोई चीज़ के लिए खुद ज़िद ना करनी हो। मिनयोंगी को जो चीज़ पसंद होती है वो ज़िद करके वो चीज़ को हासिल कर लेता है। और उसके मॉम डैड भी हमेशा हैप्पी रहते हैं, क्योंकि उनके मानने में उनका बेबी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमेशा क्लास में टॉप करता है और उनकी हर बात मानता है। भले ही कभी कभी वो ज़िद कर लेता है, लेकिन उसके मॉम डैड उसकी ज़िद को पूरा कर लेते हैं और वो कहते हैं कि वो इतना अच्छा है कि हम उसको मना कैसे करें, और उसको भला कौन मना कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन योंगी बहुत अच्छे से जानता है कि वो थोड़ा सा भी इनोसेंट नहीं है। बस वो अपने मॉम डैड को हर्ट नहीं करना चाहता, इस वजह से उनके सामने हमेशा गुड बॉय बनने की एक्टिंग करता रहता है। क्योंकि अपनी मॉम को कहता है, क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हम अपने किसी भी रिलेटिव के घर कभी भी नहीं गए हैं। उसकी मॉम कहती है, नहीं होंगी, तुम्हारी एक मासो है, मतलब मेरी बहन, एक बहन है, लेकिन दीदी मुझसे बड़ी हैं, लेकिन मैं उनके घर में कभी भी नहीं गई हूँ, और अगर गई भी हूँ तो तुम्हें साथ में के नहीं गई हूँ। उसकी मेन रीज़न ये है कि वो दोनों ही बिज़नेस में पूरा दिन स्पेंड कर देते हैं और उनकी एक बेटी है, और उनकी बेटी शायद हमारे साथ अच्छे से रहती है या नहीं, क्योंकि वो हमें जानती तक नहीं है। मिस्टर मिन कहते हैं, योंगी, क्या तुम कहीं पे घूमना चाहते हो? योंगी हाँ में अपना सिर हिलाता है। तो मिस्टर मिन कहते हैं, तो ठीक है, हम कहीं पे घूमने के लिए जाएंगे। योंगी कहता है, नहीं, मैं अपने किसी रिलेटिव के घर जाना चाहता हूँ। मेरे हर एक फ्रेंड बताता है वो अपने रिलेटिव के घर में कि उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि हम कभी भी अपने रिलेटिव के घर नहीं गए हैं। ये सुनते ही मिस्टर मिन खामोश हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर मिन तो सिर्फ एक ही भाई थे, उनका कोई और बहन भाई नहीं था, और उसके मॉम डैड भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तब मिसेस मिन कहती हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी दी के घर लेके चली जाऊँगी, लेकिन तो प्रॉमिस करो कि तुम वहाँ पर अपनी हर एक बात के लिए ज़िद नहीं करोगे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझे धीरे से कान में कह देना, मैं मान लूँगी, लेकिन ज़िद मत करना प्लीज़। तो योंगी कहता है, ठीक है, मैं ज़िद नहीं करूँगा। ये सुनते ही मिस्टर मिन और मिसेस मिन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और योंगी को लाने के लिए किम मैंशन में रेडी हो जाते हैं। वो योंगी को लेकर जैसे ही किम मैंशन में आते हैं, तो मिस्टर किम और मिसेस किम ये देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बहुत अच्छे से उनका वेलकम करते हैं और उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। पूरा दिन वो सारे आपस में टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन योंगी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ उसके साथ खेलने के लिए कोई भी इंसान नहीं होगा। मिस्टर मिन और मिसेस मिन कहते हैं, अभी आप हमें इजाज़त दें, हमने आपके साथ बहुत अच्छा से टाइम स्पेंड किया, हम फिर कभी मिलने के लिए आएंगे। वैसे भी रात के 12 बजने वाले हैं, अभी हमें घर जाना चाहिए। वो अभी कह ही रहे थे कि वो देखते हैं सामने से एक लड़की ने दूसरी लड़की को पकड़ा हुआ है, और वो दूसरी लड़की बिल्कुल भी होश में नहीं है। उसने शायद बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है। रोज़े आती है, आंटी अंकल को हेलो करती है। मिस्टर किम और मिसेस किम गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, रोज़े, हम तुम्हारे आंटी अंकल किसी एंगल से भी नहीं लगते हैं। तुम ही हो जिसने हमारी बेटी जिनको पूरी तरह बिगाड़ के रखा हुआ है। तुम्हें जिनका नाइट्स पार्टी पे लेके जाने की क्या ज़रूरत है? रोज़े कहती हैं, आप अपनी बेटी से बात कर सकते हैं, मुझ पे आपका थोड़ा भी राइट नहीं बनता है। ये कहने के बाद वो काउच पर जिन को लटाती है और वहाँ से चली जाती है। मिसेस किम कहती हैं, मैं तो इस लड़की से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मिसेस मिन कहती है, मैं गलत नहीं हूँ तो ये जिन है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। मिसेस किम कहती हैं, हाँ, यही वो स्यापा है जिसको हम अभी तक संभाल रहे हैं, या यूँ कह सकती हो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन है। मिसेस मिन कहती हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए,
तुम्हें से प्यार से बात करनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी बात मानेगी। मिसेस किम कहती हैं, अगर उसने मेरी बात माननी होती तो उसने कब से मान लेनी थी। उसने अभी तक नहीं मानी तो इसका मतलब वो नहीं मान सकती है, क्योंकि उसके पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है जिससे वो मेरी बात समझ पाए। दूसरी तरफ योंगी जो जिन को देख रहा था, उसको जिन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो जिन के करीब आता है और उसके फोरहेड से उसके बालों के पीछे करते हुए कहता है, मॉम, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो मिसेस स्मिथ स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हें पता है योंगी, ये तो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो मैं 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। हर वक्त तो मैं अपनी गोद में उठाए रखती थी। योंगी ये देख के स्माइल करता है, कहता है, तो ठीक है, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं इनको अपनी गोद में उठा के रखूँगा। इनको कभी भी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनको कहीं पे जाना होगा तो मेरे साथ ही जाएंगे। ये सुन के सब स्माइल करते हैं और मिस्टर किम कहते हैं, योंगी तुम नहीं जानते ये बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। ये तुम्हारी फीलिंग को बिल्कुल भी नहीं समझेगी और तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये सब कहकर वो सब स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि योंगी शायद बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इस वजह से वो ये सब बातें कर रहा है। योंगी अपने माइंड में कहता है, एक बार मैं 20 ईयर ओल्ड हो चुका तो फिर मैं आपको बताऊंगा आप नाइट पार्टीज़ कैसे अटेंड करती हैं। मैं आपको घर से बाहर तक नहीं जाने दूंगा। ये सब योंगी अपने गुस्से में अपने माइंड में कह रहा था। मिस्टर कहते हैं, ओफो, हमें टाइम हो रहा है, अब हमें जाना चाहिए। वैसे भी हम दोनों ने ही सुबह बिजनेस के लिए जाना होता है और योंगी ने भी सुबह स्कूल के लिए जाना होता है, तब हमें जाना चाहिए। ये कहने के बाद मिस्टर मिन योंगी का हाथ पकड़ते हैं। योंगी अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, डैड मुझे यहीं रहना है, आप मुझे यहाँ पे रहने दें। मिसेस मिन कहती हैं, नहीं बेबी, तुम यहाँ किसके साथ रह सकते हो। तुम्हारे आंटी और अंकल सुबह अपने वर्क के लिए चले जाएंगे, तो तुम यहाँ अकेले रहकर बोर हो गए। तो योंगी जिनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। मिसेस मिन जल्दी से आके योंगी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो घर चलते हैं, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो। योंगी रोने लगता है तो मिसेस किम कहती हैं, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें नहीं पता वो छोटा बेबी है, अगर वो रहना चाहता है तो उसको रहने दो। कोई बात नहीं है, जिन पूरा दिन घर में फारिग ही होती है, वो योंगी बेबी का अच्छे से ध्यान रखेगी। मिसेस मिन कहती है, लेकिन आप तो जानती हैं कि हमारे पास सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि हम आके इसको लेके जा सकें। तो मिसेस किम कहती हैं, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम हैं ना योंगी के साथ, तुम्हें जब टाइम मिले तुम तब आ जाना। मिस्टर मिन कहते हैं, आप नहीं जानते हो, हमें बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होती है। हम जिस कंपनी में वर्क करते हैं, हमें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मिस्टर किम स्माइल करते हुए कहते हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम यहाँ से ही योंगी को सुबह स्कूल के लिए छोड़ देंगे और यहाँ से ही योंगी को स्कूल के लिए पिक कर देंगे। आपके पास जब टाइम हो उस वक़्त योंगी को लेने आ जाना। योंगी कहता है, नहीं, अब मैं 10 दिन यहाँ पे ही रहूँगा। वैसे भी मुझे ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये घर बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारे घर से तो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मिस्टर मिन कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, हम सिर्फ तुम्हें यहाँ 2 दिन के रहने की इजाज़त देंगे। योंगी फिर से रोने लगता है। मिसेस किम कहती हैं, ओहो, अगर वो 10 दिन रहना चाहता है तो वो 10 दिन ही यहाँ पे रहेगा, तुम लोग उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। वैसे भी मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा खफा हूँ। योंगी अभी बिल्कुल छोटा बेबी था जब से हम उसके साथ मिले हुए हैं, और अब योंगी 10 ईयर ओल्ड हो चुका है, लेकिन तुमने हमें एक बार भी योंगी से नहीं मिलवाया है। खुद अकेली ही हमसे मिलने के लिए आ जाया करती थी, कम से कम तुम्हें अपने बेबी को लाना चाहिए था। अब हमारा बेबी हमारे साथ रहेगा और तुम हमसे मिलने के लिए काम आओगी, तुम्हारी यही सज़ा है। मिसेस मिन ये सुनते हुए स्माइल करती है। ना चाहते हुए भी मिस्टर मिन और मिसेस मिन वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह सब डाइनिंग टेबल के लिए नीचे बैठे हुए थे। योंगी बार बार ऊपर की तरफ देख रहा था ताकि जिन अपने रूम से कब बाहर आए और कब आकर योंगी के साथ बैठकर खाना खा सके। मिसेस किम कहती हैं, योंगी आप खाना क्यों नहीं खा रहे बेबी। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, मैं जिन का वेट कर रहा हूँ। मिसेस किम एक मेड को कहती हैं, जल्दी से जाके जिन को उठाओ और उससे बोलो रेडी होकर जाए, उसका कोई नीचे वेट कर रहा है। मिसेस किम योंगी को अपने पास बुलाती हैं और अपने पास वाली चेयर पर बिठाती हुई कहती हैं, बेबी, जिन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, तुम उसको उन्नी कहा करो। वैसे भी वो तुम्हें यहाँ 2 दिन नहीं रहने देगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करेगी। तो योंगी अपने माइंड में कहता है, इतना वक्त बताएगा कि कौन किसको तंग करता है। वो मिसेस किम को कहता है, लेकिन मुझे जिनको उन्नी नहीं कहना, मुझे जिनको जिन कहना है, क्या कोई प्रॉब्लम है।
मिस्टर किम कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बेबी के साथ कैसे की बातें कर रही हो। बेबी जो कहना चाहता है बेबी को कहने दो, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। मुझे पूरा यकीन है कि जिन इसको बिल्कुल भी तंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये बेबी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिन उठना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसको अपने मॉम के कहने पे मजबूरन उठना पड़ता है। इस वजह से वो उठकर रेडी होकर नीचे आती है। उसको देख के योंगी स्माइल करता है। जिन डाइनिंग टेबल पे बैठती है और कहती है, ये कार्टून कौन है। वो योंगी की तरफ इशारा करते हुए पूछ रही थी। उसकी मॉम कहती है, तमीज़ से, वो एक छोटा बेबी है, तुम्हें बेबी के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जिन स्माइल करती है, कहती है, इसको देख के मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है कि मैंने अपनी हंसी कंट्रोल की हुई है, और आप कह रही हैं कि मुझे इसके साथ ऐसे बात नहीं करनी है। ये सच में बहुत ज़्यादा फ़नी है, ऐसे लग रहा है जैसे एक कैट बैठी हुई है। योंगी अपनी चेयर से उठता है तो जिनकी गोद में आके बैठते हुए कहता है, लेकिन मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। क्या मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं है, आप तो खूबसूरत हो। योंगी अपने माइंड में कहता है, अब हमारी बेबी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, भले ही मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जिन ये देखकर बहुत ज़्यादा अजीब फील करती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आकर मेरी गोद में बैठ पाओ। कहती हुई वो शुगा को खुद से दूर पुश करती हैं, जिसकी वजह से शुगा जाके ज़मीन पर गिर जाता है। मिसेस किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मिसेस किम जिनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं, कहती हैं, अगर तुमने इस बेबी को तंग किया या इस बेबी को ज़रा सा भी खफा किया तो एक बार मेरे जहन में अच्छे से बैठा लो कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगी और कभी भी इस घर में वापस आने की इजाज़त नहीं दूँगी। फिर अपने लिए खुद कमाना और खुद खाना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि लोगों की इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए। जिन ये सुनती हुई बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि उसकी मॉम ने कभी भी उसके साथ ऐसे बात नहीं की। इस शुआ के लिए ऐसे बात क्यों कर रही हैं। मिस्टर किम कहते हैं, हम दोनों को देर हो रही है, लेकिन एक चीज़ अपने जहन में बहुत अच्छे से बैठाओ, घर में बहुत ज़्यादा मेड हैं, अगर तुमने इस बेबी को तंग करने की कोशिश की तो हमें मेड बता देंगे। योगी ने आज अपने स्कूल से छुट्टी की थी क्योंकि वो पूरा दिन जिन के साथ स्पेंड करना चाहता था। जिन गुस्से में खाना खा रही थी और योंगी भी उसकी गोद में बैठा हुआ खाना खा रहा था। योंगी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, लेकिन जिन का बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लेकिन जिन समझती थी कि अगर उसने योंगी के साथ कुछ भी हरकत की तो उसके घर के मेट उसकी मॉम को सारी बात बता देंगे और उसकी मॉम शायद उसको सच में इस घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि उसकी मॉम गुस्से में जो कहती है वो कर भी देती है। नाश्ता करने के बाद जिन शुक्र करती है कि वो अब अपने रूम में अकेली जाके रेस्ट कर पाएगी। इस वजह से वो अपने रूम में चली जाती है और अभी सोने ही लगती है कि योंगी फिर से उसके रूम में आ जाता है। वो एक बॉल लेकर उसके रूम में आता है और जिन को कहता है, जिन प्लीज़ मेरे साथ खेलो ना। जिन कहती है, मुझे नींद आई है, तुम जाके किसी और के साथ खेल लो। योंगी ज़िद करने लगता है तो जिन कहती है, मैं तुम्हें एक ज़ोर से स्लैप मारूंगी, यहाँ से चले जाओ। तो योंगी रोने लगता है। जिन जल्दी से आके योंगी को हक करती है और उसको चुप कराने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी योंगी की आवाज़ सुने और जिनकी शिकायत लगे। यही वजह से वो उसको हक करती है। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं खेलना तो ठीक है, तुम मुझे यूं ही कुछ देर हक करके बैठी रहो। और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। जिनके बिल्कुल भी माइंड में नहीं चल रहा था योंगी उसको ये सब क्यों करने के लिए कह रहा है। वो अपनी जान छुड़वाने के लिए योंगी को 5 मिनट यूं ही हक करके बैठी रहती है और फिर कहती है, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम भी मेरी बात मानो और मुझे सोने दो। तो योंगी कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ लेट जाता हूँ और तुम सो जाओ। अगर मुझे नींद आई तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें देखता ही रहूँगा। जिन काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और कहती है, क्या मतलब, तुम मुझे देखते रहोगे। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल वर्ल्ड वाइड हैंडसम हो, इस वजह से मैं तुम्हें देखता रहूँगा। जिन कहती है, हैंडसम नहीं, मैं लड़की हूँ, तुम मुझे ब्यूटीफुल बोलो या प्रीटी बोलो। जिन तो सो जाती है, लेकिन योंगी उसको ऐसे ही देखता रहता है। वो उसके करीब बैठा सिर्फ उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। फिर योंगी अचानक से उसके फोरहेड पे और उसके दोनों आइज़ पे उसको किस करता है और लिप के करीब अपने लिप ला ही रहा था कि जिन की आइज़ ओपन हो जाती हैं और वो योंगी को देख के शौक होती है और कहती है, तुम क्या कर रहे थे। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, मैं आपको किस कर रहा था। जिन कहती है, तुम पागल हो, तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो। तो योंगी कहता है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो क्या मैं आपको किस नहीं कर सकता। यकीन करें, मैं भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। जब आप मुझे किस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। जिन कहती है,
तुम बहुत ज़्यादा परवट हो, तुम अभी छोटे से बेबी हो और तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो। ये कह के जिन उठने लगती है, लेकिन योंगी उसको अचानक से किस कर लेता है। जिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो योंगी को खुद से दूर करती है और कहती है, तुम्हें मैं एक ज़ोरदार स्लैप मारूंगी, फिर तुम्हें अक्ल आ जाएगी। तो योंगी कहता है, ठीक है तो मार लो, इसके बाद जो होगा तुम खुद ज़िम्मेदार हो। तो जिन को याद आता है कि उसकी मॉम ने उसको सुबह ही धमकी लगाई थी कि वो जिन को घर से बाहर निकाल देंगी। इस वजह से वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो योंगी के साथ मज़ीद बात नहीं करना चाहती थी। जिन अब योंगी से बहुत ज़्यादा तंग आने लगी थी, क्योंकि योंगी हमेशा ही उसके लिप पे किस क्या करता था, उसको हक क्या करता था, और वो कहा करता था कि वो जिन के साथ ही सोएगा। मिस्टर किम और मिसेस किम योंगी को एक छोटा बेबी फील करते थे, इस वजह से वो कभी भी उनको मना नहीं करते थे, योंगी की हर बात मान लेते थे। योंगी को जिनकी गोद में बैठना और जिनके क्लोज आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, इस वजह से वो हमेशा जिनके साथ ही रहा करता था। आज सब डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता कर रहे थे कि मिसेस किम कहती हैं, आज मुझे और मिस्टर किम को शादी के लिए जाना है। आज मेरी फ्रेंड की शादी है और हमें वहाँ पे जाना है। शायद हमें 2 दिन गुजर सकते हैं, तो तुम्हें शुगर को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, और तुम जानती हो कि तुम्हारी पल पल की रिपोर्ट मेरे तक आ सकती है। इस वजह से शुगर को बिल्कुल भी दुखी मत करना, नाराज़ मत करना, वो जो बोले उसकी हर बात मान लेना। ओके जिन जिन ना चाहते हैं वे भी अपना हाँ में सिर हिला देती हैं। जिन शुगा को समझाने की कोशिश करती है कि जिन आज रात पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन शुगा उसको बिल्कुल भी नहीं जाने देता है। शुगा जब से आया है उसने जिन को एक रात भी नाइट पार्टी अटेंड नहीं करने दी है। इस वजह से जिन आज अटेंड करना चाहती थी, लेकिन शुगा आज भी उसको नहीं जाने देता है। जिन अपने माइंड में कहती है, ये छोटा सा चिरकुट सा बच्चा वो काम कर दिया है जो आज तक मेरे मॉम डैड नहीं कर पाए। वो मुझे नाइट पार्टी पे जाने पे नहीं रोक पाए, लेकिन जब से ये बेबी आया है तब से मुझे तो ऐसे जैसे नाइट पार्टी करना ही भूल गया है। शुगा ज़िद कर रहा था कि वो जिनके हाथों से ही रात का खाना खाना चाहता है। जिन ना चाहते हुए भी शुगा के लिए बनाने के लिए किचन में आ जाती है और वो शुगा के लिए खाना बनाती है। हालांकि जिनको कुकिंग तो करना नहीं आता है, फिर भी वो कोशिश करती है और शुगा के लिए खाना बनाती है। खाना अच्छा नहीं था, लेकिन शुगा फिर भी सारा खाना खा लेता है। जिन गुस्से से शुगा की तरफ देखती है और कहती है, तुमने सारा खाना खा लिया, तुमने मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं रखा। शुगा स्माइल करते हुए कहता है, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, इस वजह से मैंने सारा खाना खा लिया है। जिन गुस्से में कहती है, तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो। ये कहती है भी जिन थोड़ी सी सूप जो बोल में बच चुकी थी वो उठा के पीती है, तो उसको एहसास होता है कि खाने में तो नमक बहुत ज़्यादा था। वो शुगा की तरफ देखती है। शुगा अपने फ़ोन पे लगा हुआ था। वो देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि खाने में नमक ज़्यादा है? शुगा स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। जिन आके उसका फ़ोन पकड़ती है और कहती है, मैंने टेस्ट किया है, नमक बहुत ज़्यादा है। शुगा बहुत ज़्यादा शौक होते हुए कहता है, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया है। जिन बहुत ज़्यादा शौक थी। शुगा भी सिर्फ 10 सालों का है, लेकिन उसकी सोच बहुत ज़्यादा चेंज है। शुगा कहता है, चलो ठीक है, अब मुझे गुड नाइट किस करो और चलो अब हमें सोना होगा क्योंकि मुझे नींद आ रही है। जिन कहती है, तुम पागल हो चुके हो, तुम गुड मॉर्निंग किस लेते हो, गुड नाइट किस लेते हो, तुम तो बिल्कुल ऐसे ले रहे हो जैसे ये तुम्हारी मेडिसिन होती है। शुगा स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता, मैं इसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। जिन कहती है, तुम एक नंबर के थर की बच्चे हो, तुम्हें पता है तुम मुझे किस करते हो, हक करते हो, और रात को मुझे ऐसे पकड़ के सोते हो कि जैसे मैं तुम्हारे बियर हूँ और मेरे अलावा तुम्हें नींद नहीं आती। शुगा स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे पकड़ के सोता हूँ जैसे तुम मेरी वाइफ हो, और मुझे सच में तुम्हारे बगैर नींद नहीं आनी है। ये कहते हुए शुगा उसका हाथ पकड़ कर उसको रूम की तरफ लेके जाने लगता है। जिन अपना हाथ छुड़वाती है तो शुगा रोने लगता है। सारे घर के मेट जिनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैम, आपको इसको रुलाना नहीं चाहिए। जिन समझ जाती है कि वो सब मेट यही जहन में सोच रहे होंगे कि जिनकी शिकायत लगाई जाए। इस वजह से वो योंगी को हक करती है, चुप कराती है और उसको अपने आर्म में कैरी करती है और उठा के रूम में लेके जाती है। रूम पे उसको बिठाने के बाद उसके लिप पे किस करती है और कहती है, ठीक है, अब तुम्हें रोना नहीं है, देखो मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रह रही हूँ, तुम्हें सोना है ना, तो चलो आओ, मैं तुम्हारे साथ ही सो रही हूँ। वो शुगा की तरफ बात करती है तो शुगा उसके करीब आता है और शुगा को टाइटली हक कर सो जाती है, क्योंकि शुगा को ऐसे ही सोना अच्छा लगता था।
ऐसे ही वक़्त गुज़रता जाता है और शुगा अपने घर को चले जाता है, लेकिन वो हर सैटरडे नाइट को यहाँ आता है और संडे को जिन के साथ ही सोता है। ऐसे ही वक़्त गुज़र रहा था। अब शुगा 20 ईयर ओल्ड हो चुका था। शुगा भी कॉलेज स्टूडेंट था, जबकि जिन एक बिज़नेस वूमन बन चुकी थी। उसने अपने मॉम डैड का बिज़नेस खुद सँभाल लिया था क्योंकि उसके मॉम डैड अब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे। जिन अपने केबिन में बैठी हुई वर्क कर रही थी कि शुगा अचानक से उसके केबिन में एंटर होता है और उसको कहता है, तुम्हारा काम हो चुका या मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी। जन उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम मुझे फिर तंग करने के लिए आ गए हो। शुगा स्माइल करते हुए कहता है, शायद तुम भूल चुकी हो, आज सैटरडे नाइट है, आज मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है कि मेरी स्टडी कंप्लीट होने वाली है, फिर मैं एनी टाइम तुम्हारे साथ रहूँगा। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही बिज़नेस ज्वाइन कर लूँगा और फिर हम सब मिलकर एक ही घर में रहा करेंगे। जिन गुस्से में कहती है, इसका मतलब अब मुझे 24 घंटे तंग होने के लिए रेडी होना होगा। शुगा उसके करीब आता है, उसके दोनों हाथों को टाइटली अपने हाथ में पकड़ते हुए उसके लिप के करीब अपने लिप लाने के बाद उसको फोर्सली किस करने लगता है। जिन उसको रोकने की कोशिश तो करना चाहती थी, लेकिन जिन भी जानती है कि जिन ये नहीं कर सकती है। बचपन में शुगा जिद के साथ उसके साथ ये सब करता था। शुगा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चुका है कि वो अपने जोर के बलबूते उसके साथ ये सब कर लेता है। शुगा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, देखो आज मेरा बर्थडे है और मुझे तुमसे गिफ्ट लेना है। ये कहने के बाद वो जिनका ज़बरदस्ती हाथ खींचते हुए उसको वहाँ से लेके चला जाता है। जिन उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुगा बहुत ज़्यादा फिट हो चुका था, इस वजह से जिन उसको बिल्कुल भी नहीं रोक पाती है। वो जिन को लेकर एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट में आता है। ये पूरा रेस्टोरेंट शुगा ने बुक किया हुआ था क्योंकि वो जिन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। शुगा जिन के साथ वहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, उसके साथ नाइट स्टैंड करता है क्योंकि शुगा जैसे ही 18 ईयर हो चुका था तो वो जिन के साथ कई बार नाइट स्टैंड कर चुका था। और जिन ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बचपन में शुगा अपनी ज़िद के साथ हर बात मनवाया करता था और अब अपने ज़ोर के साथ उससे हर बात मनवा लिया करता था। ऐसे ही सुबह हो जाती है। शुगा भी सोया हुआ था और जिन उठी हुई थी क्योंकि जिन फुल नाइट आराम से सो नहीं पाई थी। उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। वो शुगा की तरफ देखते हुए कहती है कि तुमने मेरी पूरी तरह लाइफ बर्बाद कर दी है। कहाँ मैं अपनी लाइफ को एंजॉय किया करती थी, लेकिन अब तुम मुझे हर काम पे ही मना करते हो, पूरी तरह पाबंदियाँ लगा दी हैं। नाइट पार्टी अटेंड करना तो दूर की बात है, मुझे अपना क्लॉथ पहनने के लिए भी तुमसे इजाज़त मांगनी पड़ती है ताकि तुम्हें वो क्लॉथ में मुझे देख के गुस्सा ना आ जाए। मुझे बिल्कुल तुम्हारी मर्ज़ी से लाइफ स्पेंड करनी पड़ती है। और अगर मैंने अपने मॉम डैड को ये सब बताया तो वो भी मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे क्योंकि उनको तुम पे पूरा यकीन है और मेरी वो किसी बात पे यकीन नहीं करते। मैं जितना भी अच्छा कर लूँ उनको यही लगता है कि मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, मैं हमेशा गलत करती हूँ और अगर मैंने कुछ अच्छा किया भी है तो वो तुम ही ने मुझसे करवाया होगा। ये सोचती हुई जिन बहुत ज़्यादा सैड थी, उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। वो ये सब सोच रही थी कि शुगा भी उठ जाता है। शुगा अपनी आइज़ ओपन करता है और जिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें चलो फ्रेश करवा देता हूँ। ये कहने के बाद वो जिन को उठाकर फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में लेके जाता है। वहाँ दोनों मिलकर फ्रेश होते हैं और फिर वो जिन के खाने के लिए कुछ चीज़ें मंगवाता है। फिर वो जिन के साथ मिलकर नाश्ता करता है और इसके बाद जिन को लेकर फिर से आ जाता है ताकि जिन अपना वर्क संभाल पाए। और आज वो जिनके साथ पूरा दिन स्पेंड करना चाहता था, इस वजह से वो भी जिनके साथ जिनके वर्क में काम कर रहा था। जिनके पेरेंट्स जिनसे मिलने के लिए ऑफिस में आते हैं और जिनको कहते हैं, शुगा भी तुम्हारे साथ है। ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। अगर शुगा ना होता तो हमें तो समझ नहीं आता कि हमारे जिन का क्या होता। शुगा ही है जो जिनसे हर काम बहुत अच्छे से करवाता है और जिनको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है। अगर शुगा जिनका हम मैच होता तो दोनों की हम शादी करा देते। बदकिस्मती ये है कि शुगा बहुत ज़्यादा छोटा है। शुगा अपने माइंड में कहता है, ये तो आप अपनी बेटी से पूछें कि मैं आपकी बेटी से छोटा हूँ या बड़ा हूँ। शुगा स्माइल करते हुए ये सब अपने माइंड में सोच रहा था क्योंकि शुगा को पूरा यकीन है कि जिनकी शादी शुगा के साथ ही होगी क्योंकि शुगा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसको अपनी अक्ल पर पूरी तरह यकीन है कि जिन उससे कोई भी छीन नहीं सकता, जिन बस उसी की है। दूसरी तरफ जिन अपने माइंड में कहती है, शुक्र है ये एज में मुझसे छोटा है और हमारी शादी नहीं हो पाती। अगर ये मेरा हमेज होता तो कितना मुझे शदा खिलाता।
अच्छा है इसकी शादी मेरे साथ नहीं होगी। वो शुगा को बर्थडे विश करते हैं और कहते हैं हम तो रात को सोच रहे थे कि बहुत बड़ी पार्टी करें, लेकिन तुम्हें अपना फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना था, इस वजह से हम तुम्हें तंग नहीं करना चाहते थे। इस वजह से अभी हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। ये कहने के बाद वो शुगा को गिफ्ट देते हैं और मिसेस किम कहती हैं क्या ये बात सच है कि तुम्हारा रिश्ता फाइनल हो चुका है? शुगा स्माइल करते हुए कहता है हाँ मेरा रिश्ता फाइनल हो चुका है। जिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और अचानक से गुस्से में आ जाती हैं। जिन गुस्से में शुगा की तरफ देखती है। जिन के पेरेंट्स समझ चुके थे कि जिन को क्यों गुस्सा आया है, क्योंकि शुगा ने सारी बात जिन के पेरेंट्स को बता दी थी और उसके पेरेंट्स उन दोनों की शादी के लिए एग्री थे। असल में जिन का ही रिश्ता फाइनल हुआ था, लेकिन जिनको ये बात पता नहीं थी। जैसे ही उसके मॉम डैड चले जाते हैं वो शुगा के करीब आती है और शुगा के फेस को टाइटली अपने हाथों में पकड़ते हुए कहती है क्या मतलब तुम्हारा रिश्ता फाइनल हो चुका है, और अगर हो चुका है तो मुझे ये बात का क्यों नहीं पता? शुगा कहता है तुम्हें तो वैसे भी मैं पसंद नहीं हूँ, मैं फोर्सली तुम्हारे करीब आता हूँ और फोर्सली तुम्हारे साथ वो सब करता हूँ, तो अच्छा नहीं है कि शुगा नाम की मुसीबत तुम्हारे सिर से हट रही है। जिन कहती है बकवास मत करो, तुम कई बार मेरे करीब आए हो, हम कई बार आपस में इंटीमेट हुए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? मैं जानती हूँ कि मैं पहले तुम्हें बेबी फील करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ, और अब तुम किसी और के साथ रिश्ता अपना फाइनल कर रहे हो, शादी कर रहे हो, या यूँ कह सकते हो कि तुमने मुझे बस यूज़ कर, क्या मैं तुम्हारे लिए एक सेक्स वर्कर थी? शुभा ये सुनते हुए अचानक से गुस्से में आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ कर थोड़े से दबाते हुए कहता है बकवास मत करो, तुम बिल्कुल भी एक सेक्स वर्कर नहीं हो, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। हाँ मेरा रिश्ता फाइनल हुआ है, लेकिन मैडम तुम्हारे साथ मैंने अपने मॉम डैड को और तुम्हारे मॉम डैड को सब बता दिया है, और तुम्हारे मॉम डैड को मना भी लिया है, और मेरे मॉम डैड पहले से ही एग्री थे, उन्होंने हमारा रिश्ता रात को फाइनल कर चुका है और हम रात को एक साथ थे, ये वो सब बात अच्छे से जानते हैं। बस मुझे तुम्हारे मुँह से इजहार सुनना था, इस वजह से मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए सब कहा, लेकिन देखो तुम गुस्से में क्या क्या बोलती जा रही हो। जिन्हें सुनते ही चुप हो जाती है। शुगा कहता है शायद तुम्हें मेरे साथ कुछ और बात करनी चाहिए थी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए? जिन कहती है नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती हूँ, अब रिश्ता फाइनल हो चुका है तो मजबूरन शादी करनी होगी, बाकी मुझे तुम्हारे साथ शादी करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। शुगा कहता है ठीक है मैं रिश्ते के लिए मना कर देता हूँ। शुगा कह के जाने लगता है कि जिन उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी फीलिंग्स का जल्दी से इज़हार करते हैं, क्योंकि वो भी शुगा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता टूट जाए। ऐसे ही वो दोनों आपस में हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।